ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी आरएसएस ने की हिंदुस्तान के अंदर। ये बम बनाने की जो ट्रेनिंग थी वो आरएसएस के अंदर होती थी। मुसलमानों को तंग करना है, हिंदुस्तान से उनको खदेड़ना है। आरएसएस का प्लान, एजेंडा, सब कुछ यही था। कितना मुश्किल है आरएसएस के खिलाफ कोई बात करना हिंदुस्तान के अंदर कि जनाब सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो सहमी। ये बंदा बम बनाने का माहिर था और ये ट्रेनिंग देता था बम बनाने की। बजरंग दल का था जो आरएसएस का ही ऑफशूट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। फितनत हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। आज मैं एक आपके सामने एक बहुत बड़ा एक्सपोज करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के हवाले से, और मैं हिंदुस्तान की वो मिथ तोड़ने जा रहा हूं जो पिछले 20-25 साल से हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से बना रखी थी। एक पैटर्न पूरा जो है वो फॉलो किया जा रहा था। मैं उनके मास्टर माइंड्स को एक्सपोज करने जा रहा हूं और ये गवाही जो है उनके घर से आई है, आरएसएस से। और जनाब घर के भेदी ने जो है वो लंका ढाई है। मैं सब कुछ आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखता हूं कि किस तरह दहशतगर्दी के एक पैटर्न को फॉलो किया गया, दहशतगर्दी पैटर्न, उसको पैट्रोनाइज किया गया, उसको एक पैटर्न बनाया गया दहशतगर्दी को हिंदुस्तान में कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां खुद करवा के फौरी तौर पे उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी पाकिस्तान किसी तंजीम के ऊपर, कभी हुकूमत। ये पूरा पैटर्न एक फॉलो किया जाता रहा कि हिंदुस्तान के अंदर सन 2000 से लेके और 2024-25 तक की मैं पूरी आपको डिटेल बताऊंगा कौन सा बम धमाका हुआ, किसने करवाया और किसके ऊपर जो है वो इल्जाम डाला गया। इल्जाम हर दहशतगर्दी का पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता रहा, लेकिन अब कहते हैं कि सच जो है वो सामने आ ही जाता है। खून बोलता है, छुपता नहीं है। बस वो अल्लाह ताला कह लें कि कोई उसका ऐसा सबब बनाता है, ऐसा बंदोबस्त बनाता है। ये जनाब एक गवाही सामने आई है एक आरएसएस का साबिक कार्यकर्ता, आरएसएस का साबिक जो है प्रचारक, इसका नाम है यशवंत शिंदे। यशवंत शिंदे जो आरएसएस का कार्यकर्ता रहा और इसको रिक्रूट किया गया था इसी तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए। जो खुद भी जो है उस पूरी मंडली में शामिल रहा। और इसको रिक्रूट किसने किया, ये भी नाम जरा सुन लें, ये आप गूगल कर लीजिएगा। अंद्रेश कुमार। अंद्रेश कुमार जो कि आरएसएस का नेशनल एग्जीक्यूटिव और उसके जो मिलिटेंट विंग है ना, इनका जो अस्करी विंग है आरएसएस का, उसकी सारी कार्रवाइयां, लोगों को रिक्रूट करना, फिर उनको वहां पे ट्रेनिंग देना दहशतगर्दी की, यहां तक के बम बनाने की जो ट्रेनिंग थी वो आरएसएस के अंडर होती थी। उसके बाद वही लोग जो हैं वो जाके बम प्लांट करते थे, बम ब्लास्ट होता था, लोग मरते थे और फिर जो है इल्जाम आता था दहशतगर्दी का पाकिस्तान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। पहले नंबर पे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है, उसके बाद अगर वो पॉसिबल ना हो तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाना। ये अंद्रेश कुमार है, ये इसने जनाब सबको, लोगों को जो है वो ये रिक्रूट किया। 2000 से लेके 2008-10 तक ये बंदा अपना एक नेटवर्क चलाता रहा दहशतगर्दी का। ये देखें, ये जो हिंदू इंतहा पसंदी की दहशतगर्दी है ना, मैं आज आपके सामने वो एक्सपोज कर रहा हूं। इन लोगों ने सालों तक ये ढंढोरा पीटा, ये नैरेटिव बनाया जी कि मुसलमान इंतहा पसंद होते हैं, मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं, पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता है, यहां पे वो स्लीपर सेल चलाता है। सब कुछ झूठ साबित हुआ और गवाही इनके अपने घर से आई। यशवंत शिंदे, इस बंदे ने जब इसने देखा कि यार मैं तो एक मजहबी तौर पे हिंदू धर्म की है ना वो खिदमत के लिए इसको हायर किया, रिक्रूट किया गया, ये आरएसएस का रुकन बन गया। उसके बाद इसने देखा कि ये अंदर तो सारी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग करवाते हैं, बम बनाने की ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उनको भी उसे डाला गया। ये बंदा वहां से जो है वो बदजन हुआ, यशवंत शिंदे। ये बंदा वहां से बदजन हुआ और इसने जब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होते हुए देखी, लोग मरते हुए देखे, फिर ये बंदा पलटा और इसने आके इसने कहा जी कि मैं जो ना वो विसल ब्लोअर बनूंगा,
मैं पोल खोलूंगा। इस बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। सुनते जाइएगा आप किस तरह दहशतगर्दी जो है वो एक इनकी जड़ों के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, क्योंकि फायदा होता है हिंदुओं को और नैरेटिव बनता है मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को तंग करना है, हिंदुस्तान से उनको खदेड़ना है। आरएसएस का प्लान, एजेंडा, सब कुछ यही था। हिंदू बालादस्ती, हिंदुत्व, अपर कास्ट, ब्राह्मणों का देश, हिंदू राष्ट्र, ये पूरे मोटिव्स हैं आरएसएस के। ये जनाब इस बंदे ने चुप चपीते पिटीशन की अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर के जनाब आरएसएस के, ये इसने वहां पर पूरे नाम लिख के दिए। इसने इसे अंद्रेश कुमार का नाम भी दिया, इसमें उन पुलिस वालों के नाम भी दिए जो साथ मिले हुए हैं, जो इनकी जो है वो सीबीआई के अंदर लोग हैं, जो सीबीआई के साथ हैं, क्राइम ब्रांच के अंदर हैं, लेकिन वो सारे आरएसएस के लिए काम करते हैं और जनाब वो हैंड्स एंड ग्लोव्स हैं क्रिमिनल्स के साथ। उस बंदे ने पिटीशन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पिटीशन को रद्द कर दिया। आप देखें कि कितना मुश्किल है आरएसएस के खिलाफ कोई बात करना हिंदुस्तान के अंदर, कि जनाब सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो सहमी और उसने जो अपना जो है वो इस पिटीशन को भी रद्द कर दिया। उसके बाद ये बंदा, अब इसकी जिंदगी की हिफाजत खुदा करे, ठीक है, इसके साथ क्या बनेगा यशवंत शिंदे। ये बंदा ऑन ये सामने आ गया, पहली मर्तबा इसने दी वायर को इंटरव्यू दिया, जिसमें इसने होशरुबा जो है वो अपना इंकशाफ किए। इसने बताया जनाब कि ये जो अंद्रेश कुमार है, इसने जो है वो एक बंदा है रवि देव, ये बजरंग दल का है। ये जनाब आगे जाके ना मिथुन चक्रवर्ती के नाम से ना कवर नेम के साथ घूमता होता था। ये बंदा बम बनाने का माहिर था और ये ट्रेनिंग देता था बम बनाने की। बजरंग दल का था जो आरएसएस का ही ऑफशूट है। इसको जनाब एक पुलिस वाला राकेश सांवड़े, ये बंदा कह रहा है जी कि ये राकेश सांवड़े पुलिस वाला इस रवि देव को हमारे पास लेके आता था, जो आके हमें पूरी जो आरएसएस के लोग थे उनको आके बम बनाने की ट्रेनिंग देता था। जब बम बन जाता था फिर उसको टास्क देते थे और जाके वो ब्लास्ट कर लेते। मैं ब्लास्ट भी बताता हूं कि कहां कहां पे इस दौरान ब्लास्ट किए गए और उनके इल्जामात लगे, लेकिन जो है जो मुसलमानों पे इल्जाम लगा उनको प्रोसिक्यूट कर दिया गया और जो आरएसएस के बंदे पे इल्जाम लगा उसको जमानत दे दी गई। ये मैं अभी आपको रखता हूं, समझौता एक्सप्रेस बड़ा वाजे आपको याद है, उसके समेत बहुत सारे मेरे पास, मैंने 5-6 सिर्फ इसमें ना इंसिडेंट आपको एक आपके लिए चुने हैं, बहुत ज्यादा बेतहाशा है, बड़े बड़े 5 मैंने 6 किए। अच्छा, ये जनाब कहता जी कि ये पुलिस वाले जो है राकेश सांवड़े ये लेके आता था। उसने कहा हुआ ये कि ये एक मर्तबा ये जो है ये बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था, ये बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा था। और एक आरएसएस का बंदा था हिमांशु बम बना रहा था और ये बम बनाना था अपना जो है वो औरंगाबाद में एक धमाका करना था मस्जिद में, औरंगाबाद में यूपी की मस्जिद में धमाका करना था, उसके लिए बम बना रहा था। ये अचानक जो है बम बनाने के दौरान ही बम फट गया। वो बम जब फटा तो ये बम बनाने वाला हिमांशु था, ये मारा गया वहां पे। तो ये बंदा उसके जब वो बम धमाका हुआ इसके सामने बंदा मारा गया, उसके बाद ये लड़का जो यशवंत शिंदे है इसने आरएसएस को छोड़ के इसने कहा मैं जो है अब ये हकायक सामने लाऊंगा। लेकिन ये जंग लड़ता रहा, ये 2006-7 के बाद से अपनी फाइट कर रहा था, कानूनी फाइट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको घास नहीं डाली और इसकी पुलिस रद्द की। अब ये मीडिया पे आया। अब जनाब ये अच्छा, उसके बाद जनाब इस दौरान क्या हुआ, बड़े बड़े बम धमाके, मालेगांव बम धमाका हुआ। ये जो राकेश सावड़े है इसको, ये मालेगांव जो बम धमाके हुए उसमें भी ये मरकजी मुल्जिम था, ये सावड़े जो है पुलिस वाला है। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव में, महाराष्ट्र का जो गांव है मालेगांव, वहां पे एक धमाके हुए जिसमें 45 लोग मारे गए। आरएसएस के ऊपर इल्जाम लगा, लेकिन जनाब वो बंदे बरी और सब लोग मालेगांव के लोग थे, उनको इकट्ठ कर दिया गया। उसके बाद 2007 में इसी मंडली ने, इसी गैंग ने समझौता में बम प्लांट किए, समझौता एक्सप्रेस में, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान जा रही थी और इसमें मोस्टली लोग जो हैं वो मुसलमान और पाकिस्तान से थे।
70 लोग, 70 पाकिस्तानी समझौता एक्सप्रेस में शहीद हो गए। इसमें समझौता एक्सप्रेस में जो मुख्य आरोपी, जो मरकजी मुलजिम था, वो था स्वामी असीम आनंद। स्वामी असीम आनंद पे जो है ना वो मरकजी मुलजिम था, लेकिन स्वामी असीम आनंद को जनाब अदालत ने जमानत दे दी और बाद अज़ां जनाब पूरी तरह इसको बरी कर दिया गया। आरएसएस के लोगों की हरकतें देखें और सिस्टम देखें कि किस तरह लोगों को बरी कर चला गया। मालेगांव 2006, 2007 समझौता एक्सप्रेस 18 फरवरी पानीपत पे जब पहुंची ट्रेन समझौता एक्सप्रेस, उसके बाद जो है सूटकेस में छुपाए हुए बम थे उनको एक्सप्लोड किया गया। ये वाकया हो गया और उसके जितने मरकजी मुलजिम थे सब हिंदू इंतहा पसंद थे, आरएसएस के लोग थे, लेकिन उनको बरी कर दिया गया। अब आगे आ जाएं, ये कहानी खत्म नहीं होती, ये आगे आ जाएं। 11 अक्टूबर 2007 अजमेर शरीफ की दरगाह पे, कहां पे? अजमेर शरीफ राजस्थान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अफ्तार का वक्त था, उस वक्त जनाब वहां पे बम ब्लास्ट किया गया, 3 लोग शहीद हुए वहां पे। देवेंद्र गुप्ता आरएसएस का प्रचारक, कौन? देवेंद्र गुप्ता आरएसएस का प्रचारक, मरकजी मुलजिम ठहरा उसके अंदर कि इसने बम प्लांट किया है, उसको बरियत दे दी गई। आरएसएस का प्रचारक, ठीक है। अजमेर शरीफ के धमाके हुए। 11 जुलाई 2006 मशहूर और मारूफ मुंबई के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट, 209 लोग मारे गए इसमें। 11 मिनट में 7 जो ना वो अपना ट्रेन स्टेशनों के ऊपर धमाके हुए थे, आपको याद है, गूगल कर लीजिएगा। इसको भी फौरी तौर पे इल्जाम लगा दिया जनाब ये कि पाकिस्तान ने करवाए। आज तक वो इल्जाम हवा में फिर रहा है, लेकिन पिछले दिनों जो थे उसके जो अक्यूज थे उनको बरी कर दिया गया, गुटल कर दिया गया। ये प्लानिंग भी इसी जो आरएसएस की जो पूरी जो विंग थी, जो ब्लास्ट की दहशतगर्दी की जो पूरा विंग चला रहे, यही अंदरेश कुमार के अंदर जो लोग बम बनाते, खुद ट्रेनिंग लेते, और ये जो रवि जैसे लोग जो ट्रेनिंग देते थे और पुलिस वाले जिनके हैंड ग्लव थे, वही मंडली थी। उन्होंने जो है यहां पर ज्यादातर इस ग्रुप की ज्यादातर जो कार्रवाइयां हैं वो महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई, महाराष्ट्र, इसके इलाके, क्योंकि वहां पर जो बजरंग दल और ये आरएसएस के जो लोग थे ये बहुत स्ट्रांग उस नेटवर्क चल रहा था। ये आगे ये जो अपना क्या कहते हैं उसको, शिवसेना है, ये भी उसी का ही एक कह लें कि ऑफशूट है सारा। जल्दी एक दो वाक्य और बता दूं। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली के अंदर होली के ये दिवाली का एक अपना वक्त था, उसमें जब बम धमाके किए गए, 62 लोग मारे गए। 62 लोग इन्वॉल्व, कौन? वही आरएसएस के लोग, आरएसएस के इंतहा। यह सबसे बड़ी दहशतगर्दी आरएसएस ने की हिंदुस्तान के अंदर। अगर हिंदुस्तान की अदालतें अब भी जो है ऐसे लोगों को, पुलिस को, ऐसे जो बंदा विटनेस है, आई विटनेस है, वो कहता है कि मैंने ये सारा कुछ बनते हुए अपनी आंखों को देखा, अगर अब भी अगर अदालत और हिंदुस्तान, अब तो खैर पॉसिबल ही नहीं क्योंकि आरएसएस की अपनी सरकार है, कल कला को कोई सरकार बदले तो शायद कोई बंदा को बात कर जाए कि अंदरेश कुमार जैसे लोग जो हैं इनका कोई बंदा पकड़ सके। अब तो आरएसएस की अब तो खुली छूट है, अब तो खुद ही सारे, अब तो ये पहलगाम के अंदर करवाएं, उसके बाद पठानकोट में करवाएं, उड़ी में करवाएं, सब कुछ इनके अपने हाथ में है, क्योंकि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना है और काम जिधर से है ना वो करना है। एक और 18 मई 2007 हैदराबाद में मक्का मस्जिद के अंदर वजू खाने के अंदर बम प्लांट किया गया, 16 नमाजी शहीद कर दिए गए। 2007 18 मई, ये काम भी आरएसएस के लोगों ने किया। टारगेट देखें, मसाजिद, दरगाहें, आपको सोच का पता चलेगा। मस्जिदों पे हमले ताकि इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा के दहशतगर्दी के साथ ब्रांड, ये लोगों ने तो चूरन बेचा अपने 20 साल यार हिंदुस्तान के लोगों ने, इन्होंने चूरन बेचा दुनिया नू। लेकिन अब जो है अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, उसने आके सारे नकाब नोच लिए, इनके सारे पर्दे हटा दिए ये पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद, और बता दिया कि किस तरह ये खुद अपनी जो है ना खुद प्लानिंग करके, खुद दहशतगर्दी करके अपने शहरी मरवाते रहे ताकि इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर दिया जा सके। इन लोगों की मौजें खत्म करा दी हैं इस मार्का हक ने आके। मक्का मस्जिद हैदराबाद में ब्लास्ट, 16 लोग, आप गिनते जाएं ये लोग कितने क्रूअल हैं, कितने बेशर्म हैं, कितने बेगैरत लोग हैं, दहशतगर्द, सीने में दिल नहीं है। ये होगा सारे
अब आ जाए 2008 के मुंबई अटैक के ऊपर। आप उसी विंडो में है, या 2002 से 2000 से लेकर 2008-9 तक, ये वही विंडो है जब आरएसएस एक्टिवली ट्रेनिंग दे के बम धमाके करवाती थी। ये वही विंडो है। अब आप इन पूरे जो वाकयात मैंने आपको बताए हैं, और आई विटनेस का मैंने आपको वो अकाउंट बताया है, वो खुद बता रहा है और बंदों के नाम दिए। अब इस कैनवस के अंदर आप ढूंढ के 2008 के जो मुंबई हमले हैं उनको रख के देखें कि क्या वो किसने करवाए होंगे। आई रेस्ट माई केस हियर। 2008 के भी प्लानिंग करके आगे पता नहीं किस पे पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया इन्होंने, बट 2008 की भी कल्प्रिट आरएसएस थी, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो इसी बीजेपी ने उठाया। बीजेपी उस 2008 के हमलों को बुनियाद बना के थोड़े मार मार के इकतदार में आई 2014 में। ये जड़ें थी वहां में मजबूत की। उन्होंने कहा अब ये कांग्रेस की सरकार हिंदुस्तान संभाल नहीं सकती, हम करेंगे, वो करेंगे। नरेंद्र मोदी के बयानात जो है ना वो स्टेट के ऊपर है, वो स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड के ऊपर है, जो कहता था कि जनाब ये हम जो है अगर हमारी सरकार होती तो फिर देखते कैसे जो है ना ये बच के जाते। ये इनके एजेंडे थे। 2008 का बम ब्लास्ट जो थे मुंबई का, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। ये मैंने बता दिया। आप इसको देखें किस तरह आरएसएस, अभी तक आरएसएस ने, आपने यही सुना ना कि ये इंतहा पसंद होते हैं, बीफ पे मारते हैं लोगों को, लिंच करते हैं जी, ये प्रचार करते हैं काटगिन, नहीं, हार्डकोर दहशतगर्द हैं ये, हार्डकोर दहशतगर्द हैं। अगर हिंदुस्तान की अदालतों के पास टाइम नहीं है तो दुनिया को इन वाकयात का नोटिस लेना चाहिए। इस बेचारे का, शिंदे का, इस यशवंत शिंदे का जनाब, उसको प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि दोबारा 100 मोटो ले और उस बंदे को विटनेस बना के ये आरएसएस के लोगों और ये भगवत मोहन जैसे लोगों को कटारे में लाना चाहिए, नरेंद्र मोदी को कटारे में लाना चाहिए। मैं इसका जो ना इसका ताकुब जारी रखूंगा, इन प्रॉक्सीज का मजीद आपको बताते रहेंगे इस केस में क्या हुआ है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।